अगर दिवाली की रात आपके घर की छत पे या आपके घर पे उल्लू आ जाता है तो वो मतलब आप ये समझो कि साक्षात आपके घर में लक्ष्मी जी आ गई हैं। ओम गम गणपते नमः और ओम महालक्ष्मी नमः इसका लगातार निरंतर जाप करते रहे तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पायल गुडियाल और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। जैसा कि आप जानते हैं, दिवाली का त्योहार जो है वो जल्द ही आने वाला है। इसी को लेकर देश भर में इसकी धूम देखने को मिल रही है। हालांकि बात करो माँ लक्ष्मी की तो कहते हैं कि दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी की कृपा भक्तों पर सदैव बनी रहती है और इस दिन कई मायनों में कई तरीके से पूजा अर्चना करने से माँ का आशीर्वाद भी मिलता है। इसी को लेकर अगर कहा जाता है कि जो दिवाली की रात होती है वो अमावस्या की रात होती है। अब इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन जानेंगे इसी दिवाली को लेकर कि आखिर इस दिन क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, क्या विधि विधान करना चाहिए और किस तरीके से इस बार की दिवाली सेलिब्रेट करनी चाहिए। तो इसी खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है वीनू गुप्ता जी, जो एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिष शास्त्र हैं। उन्हीं से बातचीत करेंगे दिवाली को लेकर कि किस तरीके से दिवाली सेलिब्रेट करें और क्या विधि विधान करें जिससे सुख समृद्धि आपके घर आए। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। विनू जी, अगर बात करूं दिवाली को लेकर तो कहा जाता है कि लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए दिवाली पर, लेकिन ये भी मान्यता है कि कहीं ना कहीं जो गणेश भगवान है उनकी भी पूजा की जाती है। तो आखिर सवाल बस ये है कि गणेश जी की इस दिन पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि गणेश जी के नाम से ही याद आ जाता है सुख हरता, दुख हरता और विघ्नहर्ता। मतलब कि अगर हमारी लाइफ ऑब्स्टेकल्स फ्री हो तो हमारी लाइफ कितनी स्मूथ हो जाएगी, कितनी ईजी हो जाएगी। इसीलिए कोई भी काम करने से पहले हम गणेश जी की पूजा वंदना करते हैं, जिससे कि हमारे सारे कार्य ऑब्स्टेकल फ्री और वो हमारे जितने भी कामों में विघ्न है उन सबको हर ले, तो जिससे सभी कार्य स्मूथली हों, इसलिए हम गणेश जी की पूजा करते हैं। अच्छा, तो कहीं ना कहीं जो है जो जिस भी शुभ काम की शुरुआत जो होती है वो गणेश जी के आशीर्वाद से। जी बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा बात की जाती है जब भी पूजा अर्चना की जाती है दिवाली के दिन तो खासकर गणेश जी की और लक्ष्मी जी की जाती है और कहते हैं कि दिवाली का जो पर्व है उसमें धन की प्राप्ति होती है और कहीं ना कहीं धन का वैभव जो है वो माँ लक्ष्मी को माना जाता है। तो ऐसे में एक सवाल और है कि कहा जाता है कि जब लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है तो वो गणेश जी के साथ की जाती है, लेकिन उसके साथ साथ जो है सरस्वती माँ की भी पूजा की जाती है। तो आखिर क्यों इन तीनों की एक साथ पूजा की जाती है? उसके पीछे लॉजिक है। अब गणेश जी तो हो गए विघ्नहर्ता, सुख करता, और लक्ष्मी जी हो गई जो हमें सुख समृद्धि देती है, पैसा देती है, जिसके बिना लाइफ इजी नहीं है। और सरस्वती जी इसलिए क्योंकि इंटेलिजेंस, अगर हमारे पास इंटेलिजेंस नहीं होगी तो हम अपने कामों को कैसे करेंगे। तो अपनी सूझबूझ और शुद्ध बुद्धि के साथ हम अगर कार्य करें तो हमारे कार्य बहुत ईजिली हो जाएंगे, हम लाइफ में सक्सेस भी अचीव कर सकेंगे। इसलिए गणेश जी के साथ और लक्ष्मी जी के साथ हम सरस्वती जी की भी पूजा जरूर करते हैं। धन की प्राप्ति के लिए कई तरह के उपाय जो है बताए जाते हैं कि अगर आप माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करेंगे, अमावस का दिन है, ऐसे में तो धन की प्राप्ति होगी। तो कई ऐसे अलग अलग टिप्स लोग देते हैं। इसी को लेकर एक सवाल है कि ऐसा क्या विधि विधान करें दिवाली के दिन जिससे धन की प्राप्ति हो और जो है सदैव घर में जो है सुख समृद्धि रहे? जी बिल्कुल, इसके लिए हम पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं। सबसे पहले तो माँ लक्ष्मी और गणेश जी को पंचामृत से स्नान कराते हैं। उसके बाद उन्हें रोली, अक्षत मतलब चावल चढ़ाते हैं। और लक्ष्मी जी को सबसे प्रिय है लाल रंग का फूल, और लाल रंग में आता है गुलाब और कमल का फूल। अगर हम उन्हें अर्पित करें तो वो बहुत प्रसन्न होती है। ऐसे ही फलों में उनको अनार, सिंघाड़े और बेल बहुत पसंद है, तो वो अर्पित करें। और साथ में हमें जो भी हमारे घर में पैसे हैं, चांदी के आभूषण है या चांदी के सिक्के हैं, जो कि कुबेर जी का खजाना कहा जाता है, क्योंकि कुबेर जी को खजांची कहा जाता है। अगर हम ये सब चीज़ें करके अच्छे से विधि विधान से पूजा करें और साथ में ओम गम गणपते नमः और ओम महालक्ष्मी नमः इसका लगातार निरंतर जाप करते रहें तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और जो भी आपकी इच्छा है वो पूरी करती है। और साल भर लक्ष्मी जी का वास रहता है, जिससे कि हमारे घर में सुख समृद्धि और प्रोस्पेरिटी भी आती है। अच्छा वीना जी, एक बात और मुझे आपसे जाननी थी। अक्सर क्या कहा जाता है, जो दिवाली होती है दिवाली के बाद का लोगों को नया साल शुरू हो जाता है। तो ऐसे में बात की जाए जिन लोगों का नया साल शुरू हो रहा है दिवाली के बाद, तो उनके लिए ये साल कैसा रहेगा? उनके लिए साल बहुत अच्छा रहेगा अगर हम पूजा विधि विधान से करें। और साथ में सबसे ज़रूरी चीज़ है, घर में अगर आप कलह, कलेश, लड़ाई झगड़े ना करें।
सबसे और दूसरी चीज़ कि वाइफ जो होती है, घर की जो स्त्रियां होती हैं, वो भी लक्ष्मी का ही रूप है। अगर आप अपने घर की लेडीज़ को, स्त्रियों को खुश रखें और उन्हें दुखी ना करें, तो माँ लक्ष्मी अपने आप ही प्रसन्न हो जाएगी और धन वर्षा अपने आप हो जाएगी। वो कहते हैं ना, अगर घर की स्त्री खुश तो यानी सब खुश। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और कहते हैं कि दिवाली से एक दिन पहले जो है छोटी दिवाली बनाई जाती है और इसे जो कहते हैं वो है रूप चतुर्दशी। तो ऐसे में कहा जाता है कि रूप चतुर्दशी जो है वो एक दिन पहले बनाई जाती है, बड़ी दिवाली से पहले। तो क्या इसकी मान्यता है और एक दिन पहले किसकी पूजा अर्चना करें जिससे जो है रूप चतुर्दशी है उसकी भी पूरी कृपा हो? जी, छोटी दिवाली को ही रूप चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन प्रातः सुबह उठ के अगर आप पूजा करते हैं और साथ में अपने शरीर पे सरसों का तेल लगाते हैं, तो उससे यमराज जी प्रसन्न होते हैं और इस दिन यमराज जी की पूजा की जाती है, जिससे कि अकाल मृत्यु दोष को ख़त्म कर सके। और साथ में इसके लिए उपाय भी है। अगर आप इस दिन उपटन लगाएं, जिससे कि आपके रूप और सौंदर्य में बढ़ोतरी होती है, जैसे कि नाम में यह रूप 14, तो उससे आपकी ब्यूटी भी एनहांस होगी। तो ये भी एक छोटा सा टिप है, इस दिन ये ज़रूर करना चाहिए। यानी कि छोटी दिवाली के दिन जरूर। बिल्कुल। इसके साथ ही मीनू जी हमें ये बताएं कि दिवाली के दिन ऐसा कौन सा अचूक उपाय करें जिससे कि घर में धन की प्राप्ति हो और सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे? जी बिल्कुल। इस दिन एक तो माँ लक्ष्मी को इत्र और केसर चढ़ाएं, क्योंकि अगर हम ये दिवाली की रात को पूजन करें और अगले दिन वो आप खुद के ऊपर लगाएं, अपने कपड़ों पे इत्र लगाएं, केसर लगाएं, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, आर्थिक समृद्धि होगी। और जिन लोगों का प्रमोशन नहीं हो रहा और जिनको प्रमोशन चाहिए, तो वो दिवाली के दिन जो कच्चा सूत होता है उस पर केसर लगाकर रख दें। और भैया दूज वाले दिन, जिस दिन भाई दूज होती है, उस दिन जो बिज़नेस क्लास है वो अपने गुल्लक में, जो भी उनकी गुल्लक है या तिजोरी है, वहाँ पे रखें। और जो जॉब करते हैं वो अपने टेबल पे कहीं भी बांध दे, तो इससे डेफिनेटली उनकी प्रमोशन होगी और जो बिज़नेस है, बिज़नेस में ग्रोथ मिलेगी। तो ये दो उपाय बहुत कारगर हैं। और ऐसे ही जिनके घर में काफ़ी लड़ाई झगड़े रहते हैं, तो उसके लिए भी एक बहुत ही इफ़ेक्टिव उपाय है। जो दो गोमती चक्र होते हैं, गोमती चक्र ले, सिंदूर की डिब्बी में उसको रख दे और उसको पूरे साल किसी भी अंधेरी जगह पे रख दे, जिससे कि किसी का हाथ ना लगे, कोई उसे देखे ना। तो इससे भी घर में सुख शांति रहेगी और जो भी लड़ाई झगड़े हैं वो कम हो जाएंगे। कहीं ना कहीं 5 दिन तक चलने वाले इस त्योहार की जो महत्व है वो अलग ही मायने रखती है। और बात करें अगर खास दिवाली की, तो दिवाली का अपना ही एक अलग महत्व होता है, देश भर में इसकी धूम देखने को मिलती है। इसके अलावा बात करते हैं इस दिन की मुहूर्त की। कहते हैं कि अगर मुहूर्त अच्छा हो, समय पर हो और पूजा पाठ सही तरीके से हो तो सब कुशल मंगल होता है। तो एक छोटा सा सवाल है कि अगर मुहूर्त की बात करूं तो इस बार दिवाली का शुभ मुहूर्त क्या है, और खासकर दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में क्या शुभ मुहूर्त है? जी, दिवाली जो है सुबह के टाइम 7:37 से और 9:26 तक का टाइम है, जो कि स्थिर लगन है और स्थिर मुहूर्त है। उसके बाद राहु काल है 1 से 3 तक। उस टाइम पर दोपहर 1 से 3? जी, दोपहर 1 से 3 का टाइम है राहु काल, जिस टाइम बिल्कुल भी पूजा ना करें, जिसमें पूजा का अच्छे की जगह वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। राहु काल में हम कोई भी शुभ कार्य नहीं करते। उसके बाद दोपहर में पूजा है 3-6 बजे से लेके ऑफिस और फैक्ट्री की पूजन हम बड़े आराम से कर सकते हैं। और घर के पूजन के लिए टाइम है 6:10 से लेकर रात्रि 8:10 तक। और फिर मिथुन लगन में हम रात को 10 बजे तक भी पूजा कर सकते हैं। तो स्थिर लगन जो है वो हमारा वृषभ लगन होता है, जिसमें हम घर का पूजन करते हैं। और सबसे एक प्रमुख बात, जब दिवाली पूजन करते हैं, घर में लक्ष्मी जी का, बैठी हुई लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। और जो भी हमारा वर्क प्लेस है, ऑफिस है या आपकी फैक्ट्री है, वहाँ पे खड़ी हुई लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी का आगमन होता रहता है। तो वहाँ पे खड़ी हुई लक्ष्मी जी का और घर पे बैठी हुई लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं दर्शकों ने अब जान लिया है कि आखिर दिवाली का जो शुभ मुहूर्त है वो क्या है। इसके अलावा बात करूं शुभ संकेत की, तो आखिर लोगों को कैसे पता लगेगा कि ये शुभ संकेत है उनकी दिवाली के लिए? जी बिल्कुल। जब भी हम पूजा कर रहे होते हैं और कई बार अचानक से बिल्ली आ जाए, तो वो बहुत शुभ संकेत है। कई बार जब हम पूजा कर रहे होते हैं, कोई भी आपके घर में आपको गिफ्ट देने आ जाए, कोई भी सुहागन मतलब मैरिड लेडी आ जाए जो कि आपको गिफ्ट देने आई है, यानी कि वो लक्ष्मी जी का साक्षात रूप आपके पास आई हैं, जो कि आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट दे रही हैं, तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। और ऐसी भी मान्यता है, लक्ष्मी जी की जो सवारी है वो उल्लू मानी जाती है। अगर दिवाली की रात आपके घर की छत पे या आपके घर पे
उल्लू आ जाता है तो वो मतलब आप ये समझो कि साक्षात आपके घर में लक्ष्मी जी आ गई हैं। अच्छा, तो कहीं तो ना ये कहीं बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। और लक्ष्मी जी का जो है आशीर्वाद वो बहुत ही अच्छे से बिल्कुल, मिल जी, जाता जी, है। जी। तो ये थे हमारे साथ वीनू गुप्ता जी, जिन्होंने हमें तमाम तरीके के सुझाव दिए और बताया कि किस तरीके से इस बार की दिवाली होने वाली है आपके लिए भी खास, और क्या अचूक उपाय करें जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे और इस बार की दिवाली पर आपके घर में धन की वर्षा हो। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए तेज तरार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।